अनवांटेड किट लेने के बाद हमारी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें आरपीओसी आ रहा है, यानी कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जो प्रेगनेंसी का मटेरियल है वो कुछ अंदर रह गया है, बच्चेदानी के अंदर रह गया है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमें ये बताती है कि प्रेगनेंसी का कुछ मटेरियल अंदर है और वो जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, आपके बच्चेदानी में जो है इन्फेक्शन हो सकता है और लगातार ब्लीडिंग आपको हो सकती है, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, आपके पीरियड नहीं आएंगे, या फिर हैवी ब्लीडिंग भी कुछ महिलाओं को इस केस में हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना होता है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो जो है आपका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें आरपीओसी नहीं आएगा। देखिए, जब आप किट का सेवन करते हैं, जैसे किट ली आपने 4-5 दिन हो गए और आपको ब्लीडिंग चल ही रही है या फिर बहुत कम हो रही है, ब्लीडिंग हल्की हो गई है, शुरुआत में हैवी चली उसके बाद कम हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे, क्योंकि कई महिलाएं काफ़ी जल्दी में रहती हैं कि उनकी फैमिली में पता ना चल जाए, क्योंकि अभी जो इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, वो बच्चा चाहते हैं और जो महिला है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, वो अभी प्लानिंग में नहीं है, और या फिर जो फीमेल है वो अनमैरिड है ना, उसको उनको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस केस में हड़बड़ी में, एंजाइटी में आके महिला जो है काफ़ी जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं, 4-5 दिन में ही अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं। तो 4-5 दिन में आपको सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर आप 4-5 दिन में, यानी कि दवाई खाने के बाद 1 हफ्ते बाद जाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, या फिर 4-5 दिन में आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट में आरपीओसी ही आएगा, है ना। वो क्यों आएगा? क्योंकि आपकी प्रोसेस अभी चल रही है, आपके जो अंदर प्रेगनेंसी के मटेरियल है, यानी कि प्रेगनेंसी के टुकड़े हैं, अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो प्रेगनेंसी के कुछ छोटे टुकड़े हैं वो अंदर रह गए हैं, वो अच्छे से निकल नहीं पाए हैं, है ना। तो वही आपका अल्ट्रासाउंड मशीन बताती है। तो वो अभी प्रोसेस चल रहा है तो धीरे धीरे निकलेंगे, आपको ब्लीडिंग चल ही रही है तो वो धीरे धीरे निकलेंगे। और अगर आप 14-15 दिन में अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो आपको आरपीओसी नहीं आएगा, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। तो इसलिए सबसे सही रहता है कि जब आपने किट लिया, उसको लेने के बाद 14 से 15 दिन में आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, उससे पहले नहीं कराना है। उससे पहले कराएंगे तो आपको आरपीओसी आ सकता है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ा कारण यह भी होता है आरपीओसी आने का, आपको काफ़ी एंजाइटी होती है, डर रहती है, काफ़ी जल्दी में आप हड़बड़ी में करवा लेती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। आपके अवेयरनेस के लिए वीडियोस मेरी होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट पढ़ के, आपके लाइक देख, फेसबुक पेज पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाती रहती हूँ। प्लस वहाँ पे मैं लाइव आती हूँ और लाइव में आप लोगों के सवाल के जवाब देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सवालों का जवाब दे पाना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे जो भी लाइव में जो भी सवाल आते रहते हैं उनके जवाब मैं देती हूँ। तो ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे हेमा मेहरा फेसबुक पेज का। बाकी आरपीओसी आने का एक और कारण भी होता है, अगर आपने सही तरीके से, सही मेथड से किट का सेवन नहीं किया है, आपने मन से ले लिया है या फिर फार्मासिस्ट से जाके ले लिया है और गलत मेथड से लिया है, तो भी आपको जो एबॉर्शन है वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आरपीओसी आपकी रिपोर्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि किट को सही तरीके से लेना होता है। जो 5 टैबलेट इसमें होती हैं वो अच्छे से लेनी होती हैं, उनका एक टाइमिंग होता है, एक मेथड होता है, तो उस तरीके से आपको लेना होता है, ताकि आपका जो मटेरियल है प्रेगनेंसी का वो निकल सके, कोई भी मटेरियल अंदर ना रहे, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, सही तरीके से लीजिए, अपने मन से मत लीजिए। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को बताइए हम प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं, तो आप जो है, हाँ, डॉक्टर आपको वहाँ पे बताएंगे, सही तरीके से आपको गाइड करेंगे, उसी तरीके से आपको डॉक्टर के मेथड के अकॉर्डिंग चलना है और इस किट का सेवन करना है। कई बार हम लोग घर पे ही अपने मन से किट ले लेते हैं, वीडियोस देख के या फिर फार्मेसी से जाके ले लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो एबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट रहता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। देखिए, कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे नहीं होती है, बच्चेदानी पे ना होके, यानी कि ये बच्चेदानी है, यहाँ पे प्रेगनेंसी होने की जगह होती है, यहीं पे बच्चा जो है ग्रो होता है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी यहाँ पे ना होके ये ट्यूब्स में, है ना, दोनों ट्यूब्स में या फिर और कहीं जगह पे जो है
ग्रो हो सकती है। तो टैबलेट जो है और जगह ग्रो हुई है, प्रेगनेंसी और जगह पे रुकी हुई है ट्यूब्स में आपके, तो वहाँ पे ये टैबलेट काम नहीं करेगी। बच्चेदानी में अगर बच्चा है तो ही इसका सफाई जो है ये टैबलेट करेगी, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है ट्यूब में है तो यहाँ पे ये टैबलेट काम नहीं करती है। दूसरा, प्रेगनेंसी अगर एडवांस है, 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे ये टैबलेट काम नहीं करती है। 2 महीने की कम की प्रेगनेंसी को ही ये रिमूव करती है। अगर देखिए क्या होता है कि महिला को अगर सही तरीके से नहीं ली तो डॉक्टर के चक्कर लगाने होते हैं, फिर डॉक्टर भी इस चीज़ में आपको टोकेंगे कि आपने डॉक्टर से क्यों नहीं ली, सही तरीके से क्यों नहीं ली, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। प्रेगनेंसी एडवांस तो नहीं है, सही जगह पे है या नहीं है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं लाइव आके आप लोगों के जवाब देती हूँ, जो भी आप लोगों के कमेंट होते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।